हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं हाफ ईयरली। जी हां, जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है 2022-23 इस समय चल रहा है। इंग्लिश का देख सकते हैं, इसका है इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है और 100 नंबर का आपका पेपर है। उसका पूरा पूरा ये आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। और अगर आपका पेपर हो चुका है तो देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 69 0 8 54 27 पर प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों की हेल्प हो पाए। और जिनका एग्जाम है, अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जाके वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल से इसका पूरा पूरा आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपका सेक्शन है, आपका क्या आने वाला है, रीडिंग रहेगा। रीडिंग आप देख सकते हैं, सेक्शन है क्या आपका रीडिंग है। यहाँ देखिए है क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि आपको सबसे पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद इसका क्या देना है, आपको आंसर करना है। यहाँ पे है इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड। नो अंडरटेकिंग इज अटेंडेंट विदाउट डिफिकल्टीज। से लेकर कहां तक दिया है, यहां तक है आपका डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, यहां से यहां तक है। और यहां से देखिए आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। देखिए यहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट टू सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग। 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बी वाला है यहाँ पे व्हाट डिड, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सी, डी और ई। मैं यहाँ पे आपको पेपर ही केवल प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो आप ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पेपर मिलना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आप लोग ये पेपर देख लीजिए, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो देन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कल मैं एक पेपर डाला था सेम टू सेम, देखिए पेपर पैटर्न पे आया हुआ है। थोड़े से क्वेश्चन अलग हो जाएंगे लेकिन आपका पेपर पैटर्न आपका सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सारा का सारा देख सकते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल आया है, किस पर आया है, आर्टिकल आया। देखिए सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस थोड़ा सा। देखिए आर्टिकल चेंज हो गया यहाँ पे। सेक्शन भी आपका आर्टिकल आया 10 नंबर का। 100 to 150 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे किस पे है, ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल लिखना है। और राइजिंग प्राइजेस और योर एम इन लाइफ, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं तब ये भी तो एक ऑनलाइन है। और राइजिंग प्राइस, यानी कि जो हमारा प्राइस जो है ये राइज हो रहा है इस पर। और योर एम इन लाइफ, इस पर यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए दिया है। फिर तीसरा यहाँ पे आपका राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली emphasizing the need to take effective measure after the recent floods that have created havoc in the low-lying area of the city। इस पर आपको लेटर लिखने दिया है 10 नंबर का। या फिर आप लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइडेड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट। या फिर आप लोग अपने कॉलेज प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, किसके लिए, लाइब्रेरी में बुक को प्रोवाइड करने के लिए। जो मैं कल आपके लिए बताया था, जो मैं आपको बताया था कल पेपर इंग्लिश का हाफ ईयरली, वो देखिए सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग बदल बदल गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये है, क्या नाम है इसका, आर्टिकल, वो यहाँ पे बदल गया है। बाकी सब कुछ क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग पूरा पूरा आप देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर है सेक्शन सी। क्या है आपका, सेक्शन सी है। सेक्शन सी क्या है आपके, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। जी हाँ, ग्रामर और ट्रांसलेशन है। 10 नंबर का सेक्शन सी यहाँ पे है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं
इसका आपको राइट आंसर देना है। ए वाला है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। फिर यहाँ पे द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, यानी कि इसका होल्ड गुड का क्या लिखना है, आपको फ्रेजेस लिखना है। उसके बाद है द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी का यहाँ पे क्या देना है, आपको सिनोनिम्स लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे, इसको थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे द सिनोनिम से, फिर यहाँ पे यू कैन गो टू इलाहाबाद बाई ए शॉर्टर रूट, रूट, राउट या फिर रोड, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है। उसके बाद है यहाँ पे द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, यानी कि बेटर का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, बैड हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा या फिर गुड हो जाएगा। फिर 5 का है चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म स्पीच, यानी कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। किसको किसको, देखिए सी सेड honesty is the best policy, my friend said to me congratulations you have topped, मतलब आपने टॉप कर लिया, टॉपेड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको कंबाइन करने के लिए, जैसे डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर, क्या यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। उसके बाद है आई एम गोइंग टू दिल्ली या दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, इसको भी किस में बदलना है, आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। उसके बाद यहाँ पे है आपको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में, देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या है, यहाँ पे इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, इसको इसमें बोलना है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद है यहाँ पे आपको इसमें आपको टू को रिमूव करके आपको लिखना है सी इज टू वीक टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। उसके बाद आपको इसको करेक्ट करना है, इन सेंटेंस उसको आपको करेक्ट करना है। देखिए कौन कौन से सेंटेंस यहाँ पे, 2 सेंटेंस यहाँ पे पेपर में दिए गए हैं। मिल्क इज मोर प्रीफरेबल देन कॉफी, द टीचर आस्क्ड हिम दैट वाज ही डूइंग। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको अपने खुद से आपको बनाकर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन आया, क्या आया है, ट्रांसलेशन। ये हर एक पेपर जो कोड हो रहा है इस समय अर्धवार्षिक के, हर एक पेपर कोड में ये ट्रांसलेशन आ रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे, हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषय पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर है, 8 नंबर का है। क्या यहाँ पे व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, 8 नंबर की क्वेश्चन है। या फिर आप दे सकते हो हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, उसका एम्बिशन क्या था। या फिर आप इसको दे सकते हैं व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, और इसके बाद है व्हाई डिड द वाला द रेट्रैप्ट से है, यहाँ पे है। उसके बाद इसको आपको 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना था, ये वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका एक एक्सट्रैक्ट आया है, एक्सट्रैक्ट को देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। ये एक्सट्रैक्ट आप कर लीजिए, आपके पेपर में यहाँ से आपके आ सकते हैं, 6 नंबर का है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के, तो 3 दूनी आपके 6 नंबर के हैं। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया आया था कीपिंग फिट का, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया दिया था। उसके बाद यहाँ पे है आपको लिखने के लिए कि इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है ना। Why do the people in the modern world want to escape? What was the third level or where was it situated? और इसके बाद यहाँ पे है how did the king save his throne, और इसके बाद है यहाँ पे अगला वाला है। और फिर ये आपका 80 वर्ड में आपको देने के लिए था, यहाँ पे 12 नंबर देख सकते हैं। तो ये आपका हाफ ईयरली का पेपर है जो लेटेस्ट इस समय हो रहा है। जितने में हाफ ईयरली पेपर आ रहे हैं मैं आपको देता चला जा रहा हूं। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो थोड़ा आप टाइम दीजिएगा,
क्योंकि पेपर लेने फिर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसका पीडीएफ आप पूरा पूरा डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।